दिया गया है। डीपीएसपी आप लोग आगे पढ़ोगे या अभी पढ़ भी रहे होंगे साथ में शायद। डीपीएसपी भी है एक, है ना, उसमें भी 39, 42, 48 ऐसे आर्टिकल्स हैं जो जिनमें हमें अधिकार दिया गया है संविधान से। ऐसी 142 कंट्रीज और हैं जिनमें सभी में उनके संविधान में अधिकार दिया गया है कि उनकी हेल्थ को प्रायोरिटी मानी गई है सभी के लिए, ठीक है। और आपके लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं सरकार की तरफ से। अब सबसे पहले स्वास्थ्य क्या होता है आप सबको पता है। स्वस्थ आदमी क्या होता है? स्वस्थ व्यक्ति जिसकी सोशल, मेंटल और फिजिकल, ये सभी सारी चीजें तीनों की तीनों चीजें सही। सबसे पहले हम मेंटल हेल्थ को लेते हैं। सबसे ज्यादा आप सभी देखते होंगे कि आजकल सभी फोन में, ठीक है, तो हेल्थ में सबसे पहले फोन का ज्यादा यूज करने लगे हैं आप सभी। तो इन चीजों का आजकल सभी फोन में व्यस्त ज्यादा रहते हैं, है ना, फोन का ज्यादा यूज करने लगे हैं। तो इन चीजों का कम से कम उपयोग करो आप लोग, ठीक है। ये अवेयरनेस है एक हिसाब से। वर्ल्ड हेल्थ डे एक अवेयरनेस की तरह हम मनाते हैं कि भी कोई भी ऐसी बीमारी जो करंटली अभी चल रही है ना, जिसका हमें ज्ञान नहीं है, पर वर्ल्ड लेवल पे हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि भी हाँ ये चीजें चल रही हैं और आगे जाके इनका क्या साइड इफेक्ट होगा, ठीक है। तो एक तो सबसे पहले आप लोगों को इस चीज में सभी ने पढ़ा होगा कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, है ना। बीमारी होने से पहले अगर हम प्रिवेंशन करें तो उस चीज से बचा जा सकता है ना। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो फोन सबसे बड़ी चीज है ना। रील्स वगैरह बनाते हैं, एक टाइम रख लो, कम रखो, है ना, इस चीज पे ध्यान दो। और पर्सनल हाइजीन के लिए मैडम है, मैडम बताएंगे आपको सारा, ठीक है, भी कैसे हैंड वॉश करना है। और ब्रश वगैरह सभी करते हो? yes, आप सबका हमने हेल्थ चेकअप भी किया था, आईपीएस की टीम आई थी, है ना। yes, तो स्कूलों में हमने मैक्सिमम देखा है कि दांतों में ज्यादा कीड़े वगैरह, है ना, ब्रश प्रॉपर नहीं करते हैं। कई बच्चे कहीं करते हैं जो बोल रहे हैं यस, पर जो चुप है वो नहीं करते, है ना। तो एक ये दांतों की सफाई जरूरी है बच्चे, दिन में 2 बार, सुबह और शाम, ठीक है, सोने से पहले। तो ब्रश आप लोग कई बार बोलते हो कि भी खून आ जाता है ब्रश करते करते, बहुतों का मानना होता है कि मैं ब्रश इसलिए नहीं करता कि खून आ जाता है। तो बेटा ब्रश आपको पता होना चाहिए 3 टाइप की होती है, सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड। वो अपने हिसाब से है, तो आप डेंटिस्ट के पास जाओ, है ना। गवर्नमेंट हमारे जो सीएससी बुला है वहां पे भी डेंटिस्ट हैं, तो आप उनके पास भी दिखा सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, क्योंकि राइट है आपका, सरकार ने दिया हुआ है, ठीक है। जाते नहीं है बट महीने में कम से कम 1 बार विजिट करो, अपने दांतों की चेकअप करवाओ, है ना, सफाई करवाओ। क्या होता है कि रात को आप खाते हो, रात को ब्रश नहीं करते, केरीज जमा हो जाती है ना। जो सुबह उठ के आप करते हो, ब्रश करते हो, मैल निकलता है वाइट, है ना। तो वो चीजें साफ करनी जरूरी है रात को सोने से पहले। वो रात को दांत के अंदर क्या कीड़ा लगा देती हैं, केरीज बोलते हैं जिसको, डेंटल केरीज। और वो आगे जाके फिर अंदर ही अंदर उसकी जो जड़ होती है, आपने कभी पढ़ा है टीथ का एनिमल? नहीं पढ़ा किसी ने भी? मेडिकल स्टूडेंट है कोई आप में से? आर्ट और कॉमर्स की है सभी? सबने क्लास 10 में पढ़ा हुआ है। अच्छा चलो ठीक है। कवरिंग होती है दांत की, हाँ जी, ठीक है। तो दांत की नीचे जड़ होती है ना, जो बेटा देसी भाषा में समझाता हूँ, जड़ है ना जो नीचे, उसमें नीचे कीड़ा लग जाता है ना। तब स्टार्टिंग में हमें क्या होता है कि थोड़ा सेंसेशन होना, है ना, गर्म सर्द होना। गर्म सर्द तो होता होगा, पता है ना। तो गर्म सर्द होना वो स्टार्टिंग होती है। अगर आप उसी टाइम केयर कर लो कि भी हाँ डेंटिस्ट के पास जाओ, जाके दिखाओ, तो वो सफाई कर देते हैं, वो निकल जाता है, साफ हो जाता है। पर कईयों की भावना रहती है कि डॉक्टर के पास जाऊंगा वो दांत निकाल देगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक सफाई होती है, ठीक है ना। तो दांत की सफाई हो जाती है, और महीने में आप 1 बार करवाओ कम से कम, महीना नहीं 6 महीने में कम से कम 1 बार तो करवाओ, और ये जरूरी है, ठीक है। और दूसरी बीमारी हम जब अब आपकी विजिट की थी तो हमने देखी थी स्किन की ज्यादा है ना। स्किन में इचिंग वगैरह होती है और दापड़ वगैरह पड़ जाते हैं, है ना। तो इन चीजों के लिए आपको क्या है कि डेली बेटा रोजाना नहाना है। एक तो सर्दियों में कम हो जाते हैं ना, अब सर्दियां खत्म हो गई, गर्मियां आ गई हैं, तो सभी को रोजाना नहाना है, ठीक है। और जिसको अगर लगता है कि इचिंग वगैरह हो रही है ना, अब गर्मियों के कपड़े आपने ट्रंक से निकाले हैं, है ना, तो हम उसके लिए एक दवाई डालते हैं कपड़ों को बचाने के लिए ना, ट्रंक में। तो जब निकालते हैं तो पहले उसको बेटा वॉश करवाओ अच्छे से। डिटोल आती है ना, डिटोल की 2 ड्रॉप डाल के उसको वॉश करवाओ कपड़ों को अच्छे से, फिर पहनो, डायरेक्ट मत पहनो। इससे स्किन डिसीज ज्यादा हो रही है, ठीक है ना, तो इससे प्रिवेंशन हो जाएगी। मेरा मेन मुद्दा है कि आप प्रिवेंट कैसे करो अपने आप को, क्योंकि अभी यंग एज में हो, आपके पास इतनी कोई बीमारी भी नहीं है, आगे जाके और बड़ी बड़ी बीमारियां हो सकती हैं, है ना। तो इन चीजों को क्योर करो पहले ही। तो कपड़े धोगे अच्छे से, पहले घर वालों को बोलोगे डिटोल डलवा के, है ना, स्किन से बचोगे,
ठीक है। अब ये होगी फिजिकल वाली। अब आ जाओ मेंटल पे। मेंटल पे आपको फोन का बोला था, ठीक है। और भी चीजें हैं, जैसे कि अब कहीं गुस्सा आ जाता है ना, लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तो अपने आप को काम रखना सीखो। उसके लिए योग है ना, मेडिटेशन है। मेरे ख्याल से योग वगैरह के प्रोग्राम स्कूल में होते हैं, करवाते हैं ना, योग टीचर वगैरह भी आते हैं। तो आप लोगों को मेडिटेशन करना भी सीखना चाहिए, योग करो, है ना। और जब गुस्सा आए तो थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए शांत हो जाओ, लंबी सांस लो, उससे आधा गुस्सा तो आपका वैसे ही ठंडा हो जाता है। और उसके बाद सोचो भी मैं क्या बोल रहा हूँ, किसको बोल रहा हूँ, है ना। क्योंकि एंगर क्या होता है कि अपने आप को आप हार्म कर रहे हो अगले से ज्यादा। तो इस चीज का ध्यान रखो, ठीक है। मेन फोकस हमारा इस बार क्या है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी कि मेंटल हेल्थ की तरफ ज्यादा है। और दूसरी बात राइट्स आपको बता दिए हैं, आर्टिकल 21 में दिया गया है ना। ये एक जीके का क्वेश्चन भी है जो बहुत बड़े बड़े एग्जाम्स में भी आता है हमें, ठीक है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखो। थैंक यू। बहुत अच्छे से बताया प्रिवेंशन। हम छोटी छोटी ऐसी आदतें बनाएं कि हम बीमार ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि बीमार होने के बाद कुछ ट्रीटमेंट करेंगे उसमें हमारी बॉडी की बहुत सी एनर्जी चली जाती है। अपनी एनर्जी को कंजर्व करना है और हमेशा स्वस्थ रहने का प्रयास है। तो नेक्स्ट मैं एएनएम को रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो पर्सनल हाइजीन है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। मैम इधर आ जाओ तो। नहीं इधर आ जाओ थोड़ा सा, बस थैंक यू। Respected teachers, all staff and प्यारे बच्चों, पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग मैम। जैसा कि आपको पहले ही डॉक्टर साहब ने सारा विस्तार में बता ही दिया गया, मेरे लिए तो छोड़ा ही नहीं, फिर भी थोड़ा सा पर्सनल हाइजीनिक के बारे में आपको पहले भी बताया गया। हैंड वॉश तो सभी को ही पता है कि जब हम हाथ धो के खाना खाएंगे तो सफाई रहेगी और जो हमारी ओरल बीमारियाँ वो नहीं होंगी, ठीक है। एक मेन है टीन एज का, 13 साल से 18 साल की गर्ल्स हैं, वो थोड़ा सा अपना डाइट वगैरह का थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखें, ठीक है। और इम्यूनाइजेशन में जैसे भी वैक्सीनेशन है, अब BCG इंजेक्शन लग रहे हैं, तो ये सब अपना इम्यूनाइजेशन कार्ड ना पूरा करके रखें, ठीक है बच्चों। ठीक है सर, थैंक यू। हैंड वॉश का आता ही है सबको, 6 स्टेप होते हैं, आते हैं ना, आते हैं सभी को, बताना है सभी को, बताऊं क्या सभी को आता है? बड़े अच्छे हैं ना, उसको पता है, पहले वो बताया भाई, सिखाया चलो होगा। मैं ही बता देती हूँ। 6 स्टेप होते हैं। सबसे पहले टाइप के नीचे हाथ को गीला करते हैं, साबुन लगाते हैं अच्छे से आगे पीछे, ठीक है। मेरा थोड़ा दिल लग रहा है वैसे, नहीं कोई बात, ठीक है। और उसके बाद ये अपने जो थंब है उनको अच्छे से, ठीक है। ये जो ये हैं उंगलियों के टिप्स हैं उनको करना है, ठीक। फिर ऐसे, ठीक है, फिर ऐसे। और जब हमने हाथ को धोना है ना 6 स्टेप करने के बाद, तो हाथ को हमने ऐसे नहीं धोना।